निकाह हलाला की विवादित प्रक्रिया का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में मौलवी मुस्लिम महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनके साथ एक रात गुजारते हैं, जो इस्लामी कानून के तहत अपनी शादियों को बचाना चाहती हैं। ये लोग निकाह हलाला की विवादित प्रक्रिया का हिस्सा बनने के एवज में 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की रकम भी लेते हैं। इस्लाम धर्म में हलाला क्या है? इस्लाम में औरत को 3 तलाक देने के बाद दोबारा उसी महिला से विवाह करने की प्रक्रिया को निकाह हलाला कहा जाता है। मगर ये उतना आसान नहीं है जितना कि पढ़ने में लग रहा है। शरिया के मुताबिक अगर किसी पुरुष ने औरत को 3 तलाक दे दिया है तो उसने उस औरत का अपमान किया है। अब वो शख्स उस औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो औरत किसी दूसरे पुरुष से निकाह कर तलाक न ले ले। वैसे, महिला के दूसरे पति को तलाक देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वो चाहे तो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। मगर निकाह हलाला के लिए तलाकशुदा महिला को किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है। फिर दूसरे पति से तलाक लेनी होती है। तब जाकर पहले पति के साथ फिर से निकाह होता है। इस पूरे प्रोसेस को निकाह हलाला कहते हैं। आम बोलचाल में इसे हलाला कहा जाता है। मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है और वह उसी पति से दोबारा निकाह करना चाहती है, तो उसे पहले किसी और शख्स से शादी कर एक रात गुजारनी होती है। इसे निकाह हलाला कहते हैं। इसके बाद उस दूसरे शख्स से तलाक लेना होता है। ऐसा होने के बाद ही वो अपने पहले पति के साथ दोबारा शादी करके रह सकती है। हालांकि इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक हलाला के इस नियम को मौलवियों ने अपने मर्जी से तोड़ा मरोड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हलाला इस्लाम में हराम है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को पूरी तलाक के मुगल्लाजा यानी 3 तलाक दे देता है तो अब पति अपनी उस बीवी से दोबारा शादी नहीं कर सकता। यहाँ भी 3 तलाक 3 महीने में दिए जाए या एक ही बार में 3 तलाक दे दिए गए हों। इसके बाद अब ये पुरुष और महिला किसी दूसरे से शादी करने को आज़ाद हैं। नियम में आगे कहा गया है कि महिला ने किसी दूसरे शख्स से शादी की और फिर उससे तलाक हो गया या पति मर गया तो अब महिला फिर से किसी दूसरे शख्स से शादी करने को आज़ाद है। और अब औरत अपने पहले पति से भी शादी कर सकती है। इसमें शर्त ये भी रखी कि ये महज इत्तेफाक होना चाहिए, यानी कोई महिला जानबूझकर दूसरे शख्स से शादी करे और फिर तलाक लेकर पहले पति से शादी करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इसे हराम माना जाता है। यही से शुरू होता है मौलवियों का खेल। पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और फिर उस औरत से दोबारा शादी करना चाहता है तो मौलाना हलाला की सलाह देते हैं। तलाक ए हसन के तहत शौहर को अपनी बीवी को 3 महीने में 3 बार तलाक बोलना होता है। हर महीने में एक बार तलाक बोला जाता है। हालांकि इन 3 महीनों के दौरान पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं। लेकिन अगर तीसरे महीने पति तीसरा तलाक भी बोल देता है तो दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो जाता है। तलाक ए अहसन अगर कोई शौहर अपनी बीवी को देता है तो इसमें 3 बार तलाक बोलने की जरूरत नहीं होती है। पति केवल एक बार अपनी पत्नी को तलाक बोलता है और फिर दोनों अगले 3 महीने तक एक ही छत के नीचे रहते हैं। अगर इस दौरान दोनों के बीच सुलह हो जाती है तो पति तलाक को वापस भी ले सकता है। 3 तलाक एक बार में बोल कर दिया जाता है। अगर शौहर अपनी बीवी को एक साथ 3 बार तलाक बोल दे तो तलाक हो जाता था। हालांकि भारत में अब ये गैरकानूनी घोषित हो चुका है। भारत सरकार 3 तलाक के खिलाफ कानून भी बना चुकी है। अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो महिला उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकती है। कई मुस्लिम देशों ने इस अमानवीय प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों में ये प्रथा अभी भी प्रचलित है।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।